क्लास 11 फिजिक्स पास्ट पेपर एमसीक्यू सीरीज का ये सिलसिला है। हमारा चैप्टर है फोर्स एंड मोशन और आज हम जो एमसीक्यूज देखेंगे एमसीक्यूज नंबर 11 है। एमसीक्यूज है हमारे पास। एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या जीरो। स्टूडेंट इसका राइट आंसर है डिक्रीज। स्टूडेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको यहां देख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या रीजन है देखें। अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। अर्थ अपने पोल से थोड़ी सी फ्लैट है और इक्वेटर से अर्थ के बल्ज बने हुए हैं। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज लार्जर। जी का जो रिलेशन है वो 1/r² होता है। तो स्टूडेंट पोल्स के करीब जो है वो रेडियस थोड़ा सा छोटा हो जाता है और इक्वेटर पर ये रेडियस जो सा है वो लार्ज हो जाता है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स पोल्स के करीब जो सा है वो रेडियस कम होने की वजह से जी की वैल्यू बढ़ जाती है और इक्वेटर पर रेडियस बड़ा होने से जी की वैल्यू जो सी है वो कम रहती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड जीरो एट द पोल which reduce the effective value of G at the equator। इक्वेटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सा है वो मैक्सिमम रहता है और पोल्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो रहता है, जिस वजह से इक्वेटर के ऊपर जो G की वैल्यू है वो कम हो जाती है और पोल के ऊपर G की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू जो सी है वो डिक्रीज होती जाती है। होप सो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ऐसी तमाम तर वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे।